जब भी हम समस्या में होते हैं तो बात न्याय की होती है। कहीं भी जाते हैं, किसी से भी बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि आप न्याय व्यवस्था में विश्वास रखिए, कानून में विश्वास रखिए, न्याय मिलेगा। लेकिन क्या सच में न्याय मिल पाता है? यही दिखाने के लिए आज हम पहुंचे हैं पातेपुर प्रखंड के डुमरा पंचायत में। और हमारे पीछे जो परिवार देख रहे होंगे, ये परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। क्या समस्या है वो तो आप इनके जुबान से ही सुनेंगे, लेकिन इनके पीछे एक घर देख सकते हैं। एक मरई वाला घर है, एक झोपड़ी है, और इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। ये इनका आरोप है कि ये जो जमीन है जहाँ ये खड़े हैं, ये इनकी दादी के नाम पर है। लेकिन इनके जो पाटीदार हैं, जो पड़ोस के रहने वाले लोग हैं, वो इस जमीन पर जबरन दावा कर रहे हैं, जबकि DCLR ऑफिस से भी इनको जो है न्याय मिल चुका है, लेकिन फिर भी इनका जमीन इनका हो नहीं पा रहा है। आप देख सकते हैं नीचे जो गड्ढा खोदा हुआ है, ये कोई पानी भरने के लिए नहीं खोदा गया है। ये नींव डाल रहे थे कि इस यहाँ पर घर बनाना है, और नींव डालने के लिए जब ये पूजा पाठ के लिए सारी व्यवस्था शुरू किए, तो इनके बगल के जो लोग हैं, जो जबरदस्ती दावा कर रहे हैं, जो इनका कहना है, जिनका आरोप है उनके अनुसार, कि वो आए और यहाँ पर सब रोकथाम किए। जब इन्होंने विरोध किया तो मार पीट की गई। हम आपको दिखाएंगे, कुर्सी भी यहाँ पर टूटी, आपको दिखाएंगे कि कुर्सी भी चली है। और इस वजह से सारा जो है ये पूरी परिवार उस दिन से दहशत में है, पूरी तरह से दहशत में है, घबराए हुए हैं। और पातेपुर थाना पर भी 2 बार जा चुके हैं, CO कार्यालय भी दौड़ रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। और न्याय नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है, इनके पास लोग नहीं है, इनके पास व्यवस्थाएं नहीं है। क्या सच में गरीबों को न्याय मिलेगा? क्या न्याय मिलना चाहिए? क्या CO साहब को इस पर एक्शन लेना चाहिए और इनका घर बनाने का ऑर्डर देना चाहिए? आप क्या कहते हैं पीड़ित, पहले आप सुन लीजिए। और सच में अगर न्याय व्यवस्था एक समान है, सबको मिलनी चाहिए, तो इस गरीब परिवार को भी मिलना चाहिए। देख सकते हैं कि 4-5 जो है नाबालिग बच्चे इनके हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और 2 जो है यहाँ पर दंपति हैं, और ये बड़े कष्ट में हैं। सब जगह दौड़ भाग लिए हैं, तब इन्हें लगा कि शायद मीडिया का सहारा लेना चाहिए, शायद यहाँ से कुछ मदद मिल सकती है। तो हम तो सिर्फ आवाज होते हैं, काम तो आप ही को करना है। तो देख लीजिए, इस परिवार की समस्या को दूर करने का प्रयास कीजिए। ये गरीब कहाँ जाएंगे भटक के? ये 300 और 400 की रोज पर काम करने वाले लोग हैं, और ऐसे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो फिर ये कानून व्यवस्था किस काम की, फिर ये न्याय व्यवस्था किस काम की? क्या कहते हैं सुनिए और फिर विचार कीजिए। आप वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो अधिकारी है बड़े स्तर पर DM SP के पास पहुंचे और इनको जल्द से जल्द न्याय मिले। बने रहेंगे हमारे साथ, हम फिर नई पेशकश के साथ जुड़ेंगे। जय हिंद, जय बिहार। हमारे 40-50 साल से दादा का उसमें घर है, हम लोग उसमें रह रहे हैं। मेरा उसमें घर है, खपरपोश मकान बना हुआ है, हमारे दादी के नाम पे ज़मीन है। हम उसमें घर बनाना चाहते थे, तो दूसरे आदमी ने क्या नाम है वो आदमी का? क्या नाम है? भोला राय, हाँ, लक्ष्मण कुमार, हाँ, बिहारी कुमार, हाँ। ये लोग घर नहीं बनाने दे रहे हैं। क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि जे उसमें हम घर नहीं बनाने देंगे, मेरा 2 कट्ठा दो अलग से जमीन दो, नहीं तो हम घर बनाने नहीं देंगे। 8 तारीख को हम लोग न्यों दे रहे थे, पंडित जी भी आए हुए थे, तो लाठी उठी लेकर के आया, स्टैंड भी लिए हुआ था, बोला कि हम नहीं घर बनाने देंगे। उसमें से मेरा मारबो किया 4-5 लाठी। हम जा गए वहाँ, आवेदन थाना में भी लिखा है सर को, जो ऐसे ऐसे हुआ है। तो फिर गए हॉस्पिटल में, वहाँ से रिपोर्ट करवाए, उसके बाद जाके आवेदन भी दिए। अभी तक वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुआ है। मारा कौन था? बिहारी कुमार, लक्ष्मण कुमार। आपके दादी का क्या नाम है जिनके नाम से? जीवा देवी। कितना जमीन है वो? 9 डिसमिल। खाता कितना याद है? जी बताइए। खाता 425, खेता 2748। और कब मारा गया था, कब न्यों दे रहे थे? 8 तारीख के। आप अपने जमीन में घर मकान बना रहे थे? जी। तो उसको रोक दिया गया है? जी। CO साहब के यहाँ गए हैं? CO साहब के यहाँ 8 तारीख को आवेदन फिर दिए थे, तो बोले कि जे माने कि जे नोटिस जाएगा, लेकिन अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है। अच्छा, कोई नोटिस नहीं आया? जी। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं जे CO साहब उसका संरक्षण करे, जांच करे, मेरा आदेश मिले कि हम लोग घर बनाए उसमें। आपका तो पहले से ही आदेश है अनुमंडल से, जब आपकी दादी के नाम से रसीद काट रहा है, आप का जो है DCLR साहब का आदेश है,
तो अपने जमीन में मकान बना रहे तो दूसरे को क्या आपत्ति है? वो कह रहा है कि मेरे पास कागज का कोई वैल्यू नहीं है, अच्छा। जो हम कहेंगे वही होगा। सारे समाज को भी हम बैठाए लेकिन किसी को बात को नहीं माना। बोला जहाँ उसको जाना है जाए। वो आपके पाटीदार हैं? पाटीदार नहीं है, गोतिया में है। अच्छा जी। तो आप कह रहे थे कि पिस्टल लेके वो आए हुए थे? जी, उस दिन 8 तारीख को आया हुआ था, मार वो किया 4-5 लाख। तो जब पिस्टल लेके आ रहे होंगे तो कोई तो देखा होगा वहाँ पर आसपास में लोगों की भीड़ जुटी होगी उस समय? जी, 6-7 बज रहा था, शाम था। उसके बाद मैंने कि जो कोई वीडियो नहीं बनाया हमारे यहाँ पे, मोबाइल में हम लोग गरीब आदमी। पिस्टल लेते हुए आपके अलावा किसने देखा? पिस्टल लेते जैसे अगल बगल वाला में सब देखा है, लेकिन वीडियो कोई नहीं बनाया है। तो डर से काइन देगा। क्या कहना चाहेंगे सीओ साहब को और थाना अध्यक्ष महोदय को? सीओ साहब से ही कहना चाहते हैं ताकि सर्वेक्षण करे, उसमें जांच कराए, मुझे घर बनाने की उसमें आदेश दिया जाए। रहने का बहुत दिक्कत हो रहा। बहुत दिक्कत हो रहा है। सीमेंट भी गिरवाए हुए थे, छड़ भी गिरवाए हुए थे, सारा गिरवाए हुए थे। फिर जाकर के सब लोग बोला कि ये छड़ में जंग लग जाएगा, तो सीमेंट और सब रिटर्न किए हैं। इसके अलावा किसी तरह की धमकी वगैरह भी दी जा रही है या फिर आपको जान का खतरा भी महसूस हो रहा है? जी बहुत। जी अच्छा, तो मतलब आप ही को लग रहा है या फिर पूरे परिवार? पूरा परिवार को कह रहा है कि तुमको पहले दोनों बेटे को मारेंगे। अच्छा जी, मतलब किस तरह जान से मारने की बात है? डरे हुए हैं, डर लग रहा जी, है। बहुत डर लग रहा है। पातेपुर थाना में दिया आवेदन? जी, 8 तारीख को भी आवेदन दिए थे पातेपुर थाना में, फिर 12 तारीख को भी आवेदन दिए थे। जी। क्या कहा गया? कहा गया जो माने कि जो सीओ साहब से आप जाकर के पहले मिलिए, उसके बाद हम लोग वहाँ जाएंगे सपोर्ट पर। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रणधीर कुमार राय। पिताजी का? स्वर्गीय सुरेश राय। घर साहेबपुर डुमरा। कितने भाई बहन? बस हम 2 भाई हैं। मेरा माँ पापा दोनों गुजर गए हैं। हम सिंगल है, इसीलिए तो वो लोग आ रहा है, दबा रहा है ताकि कैसे करके उसको घर नहीं बने। लोग कितना आदमी से आता है? वो लोग आता है 4 आदमी से आता है मारपीट करने के लिए। और आपके एक भाई का? मेरा एक भाई है तो टोटो चलाते हैं, तो शाम में 10-11 बजे आते हैं। माता पिता का मरा हुआ कितना दिन हो गया? उनका मरा हुआ 20 साल हो गया। मानो आप छोटे ही थे जी, तो आपके जी, माता पिता मर गए थे। जी। फिर आपका भरण पोषण किसने किया? दादा दादी जिंदा थे तब। अच्छा, अभी दादा दादी जिंदा है? ना, वो भी गुजर गए। वो भी गुजर गए। जी, उनका भी 10 साल हो गया। ठीक।